हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सौंदर्य शास्त्र है। यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र में आपको 150 यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये भी बता देते हैं आपको, जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस हैं वो यूथ के हैं, और यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं वो सब एग्जाम से रिलेटेड है। जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर यूजीसी नेट का हो, या फिर टीजीटी का हो, या फिर पीजीटी का हो। चलिए तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। विजन एंड डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको बताना है हीगल है, टॉल्स्टॉय है, रोजनफ्राई है, या फिर क्रोचे है, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ठीक है, मतलब किसका है ये? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए तो आपको बताना है, तो बिल्कुल यहाँ पर है विजन एंड डिजाइन किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर रोजरफ्राई का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो गया है, लेकिन आपको बताना है कि ABCD के द्वारा ही दीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा किसका? रोजनफ्राई का हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर इनकी दूसरी पुस्तक की अगर हम बात करें, रोजनफ्राई की दूसरी भी याद करना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर विचारकों का। तो ये भी क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, ये भी यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का है। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर विचारकों का निम्न समूह किस कालक्रम से संबंध रखता है? देखो, अगर आपका इनका कालक्रम पता होगा तभी आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो सुकरात का समय है, तो यहाँ पे सुकरात का जो समय हो जाएगा आपका 430 यहाँ पर AD, मतलब ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको? 430 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसी तरह हम प्लेटो की बात करें तो यहाँ पे 427 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको 470 से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अरस्तु का हो जाएगा आप 384। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये किसका समय बता रहा है? ऑप्शन A का बता रहा है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसने कहा कला एक सहज ज्ञान है? देखो यहाँ पर बता देते हैं, कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पे सहज ज्ञान, या फिर दूसरी चीज बोल सकता है यहाँ पे सहजानुभूति। ये चीज आपको चीज बता रही हूँ तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सहजानुभूति, दूसरा है आपका एक अंतः प्रज्ञा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर अंतः प्रज्ञा। ठीक है, ये चीज, और या फिर हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं यहाँ पे इंट्यूशन। ये तीनों ही चीज आप जरूर याद रखिएगा, कैसे भी करके आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये आपका किसका हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्रोचे का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? क्रोचे का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूपी पीजीटी का आपका एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर अलेक्जेंडर जो गॉटियस बॉमगार्टन है, मतलब इनका जो पूरा नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉमगार्टन को किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है? गणित, सौंदर्य शास्त्र, फ्रेंच वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर अब सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो बॉमगार्टन है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सौंदर्य शास्त्र के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पे बॉमगार्टन जो सौंदर्य शास्त्र का, इनको क्या कहते हैं? जनक भी इनको जाना मतलब मानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। बाकी इनकी पुस्तक है, पुस्तक भी याद रखिएगा। इनकी कौन सी हो जाएगी? आपकी एस्थेटिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए तो ये चीज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द सेंस ऑफ ब्यूटी सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक, यानी कि द सेंस ऑफ ब्यूटी जो पुस्तक है, सौंदर्य शास्त्र की पुस्तक के लेखक आपको बताने हैं। जी सांत्याना है, क्रोचे हैं, ये क्रोचे हैं। ठीक है, हर्बर्ट रीड है, या फिर अरस्तु हैं? तो बता देते हैं कि द सेंस ऑफ ब्यूटी किसकी हो जाएगी यहाँ पर? तो जी सांत्याना की हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम मीनिंग ऑफ वो हर्बर्ट रीड की बात करें तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ आर्ट है, तो इनकी पुस्तक ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी हो जाएगी? यहाँ पर हर्बर्ट रीड की हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार जो नवा रस है वो कौन सा है? तो आपको बताना है। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जो नवा रस है वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर शांत रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी शांत का अगर यहाँ पर स्थायी भाव पूछे तो कौन सा हो जाएगा? आपका निर्वेद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पे रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया है? तो आपको बताना है कि तुलसीदास, आचार्य वाल्मीकि, कबीरदास दा, या कबीरदास दा नहीं है, मतलब ये है कबीरदास।
ठीक है, कबीर दास है, आचार्य वामन है या फिर यूपी, ये आपका देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी में आपका 2021 में ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि जो रीति सिद्धांत है या रीति मत का सिद्धांत है, ऐसे भी करके पूछ सकता है, तो आप बता सकते हैं ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आचार्य वामन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको देखो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रटने वाले मिल जाएंगे, तो आपको याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का सौंदर्य मतलब सौंदर्य को देखने के लिए सहायक होती हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि सौंदर्य हमारा किससे संबंधित होता है, इंद्रियों द्वारा संबंधित होता है, यानी कि जो हमारी आंखें हैं, जो हमारा मतलब इंद्रियां हैं, उससे संबंधित होता है। तो आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो किससे आपका हो जाएगा, नेत्रीय है, इंद्रिय संबंध, मतलब जो इंद्रिय मतलब जो है हमारी आंतरिक जो है आपकी कोई भी चीज मतलब है। ठीक है, तो उसको आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्रिय संवेदना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सिर्फ नेत्र से संबंधित नहीं है, हमारी इंद्रियों द्वारा संबंधित है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है यहाँ पे काव्य प्रकाश जो है इनके रचयिता बताना है। महाकवि भास है, आनंद कुमार स्वामी, कालिदास या आचार्य मम्मट है। तो आप देख सकते हैं यूपी पीजीटी में 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आचार्य मम्मट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं ध्वनि सिद्धांत का, ध्वनि सिद्धांत भी अगर पूछा जाता है कभी एग्जाम में, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि किसका हो जाएगा, जल्दी सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आनंद वर्धन का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, आनंद वर्धन का। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है यहाँ पे अनुमिति, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रही हूँ, उसको याद रखिएगा। अनुमितिवाद का सिद्धांत अगर पूछता है तो किसका हो जाएगा, आपका शंकुक का हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने सिद्धांत वाली थ्योरी भी पूरी करवाई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता है भुक्तिवाद का, कभी कभी एग्जाम में भुक्तिवाद कभी कभी पूछता है, तो आप कौन सा करके आएंगे, भट्ट नायक। ठीक है, यहाँ पे किसका हो जाएगा, आपका भट्ट नायक का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यहाँ पर सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में प्रमुख बल है। बिल्कुल यहाँ पर है, ये राइट है आपको, क्योंकि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद अनुभूत करता है। तो बिल्कुल दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ए और आर दोनों ही सही हैं। चलिए तो हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके लिए ऐसे वाले जो कूट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन जो दिए होता है, तो आपको इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ पे कैथेरेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैथेरेसिस। एक मिनट में यहाँ पे सही से लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे विरेचन का सिद्धांत है, इसको कभी कभी हो सकता है कि यहाँ पे कैथेरेसिस ऐसे करके भी आपको दे सकता है, तो इसको भी ऐसे करके मतलब प्रोनाउंशिएट कर सकता है। ठीक है, ये आपका ऐसे करके कैथेरेसिस, ठीक है, तो ऐसे करके भी दे सकता है। तो आपका पूछ सकता है कि कैथेरेसिस जो सिद्धांत है वो किस दार्शनिक से संबंधित है, सुकरात है, क्रोचे है, सिगमंड फ्राइड है या फिर अरस्तु है। तो आपको बताना है, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल अरस्तु का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक है जो यहाँ पर, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्रिटिक ऑफ जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर ये किसकी पुस्तक है, जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रेडरिक हीगल है, इमैनुअल कांट है या फिर यहाँ पर आर्चीबाल्ड है। ठीक है, यहाँ पर आर्चीबाल्ड एलिसन है या फिर डेविड ह्यूम है, मतलब ह्यूम नहीं, ये कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे ह्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका राइट बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका इमैनुअल कांट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे और भी पुस्तक की बात करते हैं, यहाँ पे एक पुस्तक और भी याद रखिएगा, यहाँ पर आइडियल्स मतलब आइडियल्स ऑफ ईस्ट। ठीक है, किसकी हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे आइडियल ऑफ ईस्ट पुस्तक किसकी है, जल्दी बताइएगा, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। चलिए बताइए, तो बिल्कुल यहाँ पर किसकी हो जाएगी, ओंका खुराकी हो जाएगी। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे पुस्तक जो कुछ पुस्तक बता देती हूँ उसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके कौन से हो जाएंगे आपके, तो बिल्कुल आपके कलिंगवुड हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे समानुभूति। ठीक है, देखो आपका हो सकता है कि यहाँ पे समानुभूति दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक है आपका सहजानुभूति। ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने बताया था, यहाँ पे सहजानुभूति बताया था। अगर यहाँ पे सहजानुभूति की अगर बात करता है, तो आप मतलब किसका करके आएंगे, आप क्रोचे का करके आएंगे।
अगर यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर ये समानुभूति है तो समानुभूति किसका हो जाएगा, यहाँ पर थियोडोर लिप्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सहजानुभूति या फिर आपका बोल सकते हैं इंट्यूशन। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपका क्रोचे का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यहाँ पे कह रहा है ऑन मोनार्की जो ग्रंथ है वो किसका है। तो यहाँ पे ऑन मोनार्की ग्रंथ बताना है किसका है, दांते, प्लेटो, हीगल, कांट। तो आपको बताना है, ये आप देख सकते हैं कि यूपी पीजीटी में ये भी आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑन मोनार्की जो ग्रंथ है वो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर दांते का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र है, तो आपको बताना है राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर जो निर्माण क्षेत्र है तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, सॉरी एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोल रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है ध्वनि सिद्धांत। देखो ध्वनि सिद्धांत भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे बताना है आनंदवर्धन है, भरत मुनि है या फिर बारेमीर या फिर विष्णुगुप्त है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ध्वनि सिद्धांत है तो बिल्कुल यहाँ पर आनंदवर्धन का हो जाएगा। तो ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो अनुमिति, तो अभी मैंने अनुमितिवाद का बताया था आपको, एक एक करके मैं सब बता देती हूँ, उसको अच्छे से बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। अगर यहाँ पे अनुमितिवाद का पूछा जाता है सिद्धांत तो आप किसका करके आएंगे, शंकुक का करके आएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसके मैं बता भी चुकी हूँ। अगर यहाँ पर भुक्तिवाद का पूछा जाता है तो भुक्तिवाद किसका हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे भट्टनायक का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछता है कि आपका अलंकार मतलब अलंकार सिद्धांत का पूछता है, ठीक है, अगर यहाँ पर पूछता है अलंकार सिद्धांत का तो आप किसका कर कर आएंगे, आचार्य भामा का करके आएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता है कि काव्य शास्त्र का, जो काव्य शास्त्र के मतलब जो रचनाकार हैं, ठीक है, उसको भी करके आइएगा, तो यहाँ पे भामा हो जाएंगे। और यहाँ पे अभिव्यक्ति का सिद्धांत अगर पूछता है, किसका, अभिव्यक्ति, ठीक है, तो यहाँ पे अभिव्यक्ति का सिद्धांत पूछता है तो आप किसका करके आएंगे, यहाँ पे अभिनव गुप्त का। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा सौंदर्य अंग है दर्शन शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, रसायन शास्त्र का या फिर मनोविज्ञान का। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि सौंदर्य शास्त्र जो हमारा अंग है तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, ये किसका कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर बताने हैं कि टैगोर का है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है या फिर टॉल्स्टॉय का है या फिर गोथे का है। तो बताना है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने कि कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यहाँ पे सौंदर्य मतलब जो परमात्मा की हस्तलिपि है। अब ये किसका कथन है, तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है आपको बताना है कि सांत्वना है, एमर्सन है, मतलब सर हर्बर्ट रीड है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, तो ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एमर्सन का हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, तो इसका राइट आंसर है तो यहाँ पर एमर्सन। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर सौंदर्य अनुभूति पर। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको बोल रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है, तो आपको बताना है कि किसकी है। तो आपको बताना है समान विचारधारा, आंशिक रूप से समान विचारधारा, विरोधी विचारधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सौंदर्य अनुभूति पर भरत और प्लेटो की जो विचारधारा है वो कैसी है, तो बिल्कुल यहाँ पर विरोधी विचारधारा है। ठीक है, ये चीज़ ही भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम बताइएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी क्वेश्चन आया था, यहाँ पर ये क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, इमैनुअल कांट है, क्रोचे है, प्लेटो है या फिर अरस्तु है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो क्रिटिक ऑफ जजमेंट के जो लेखक का नाम है तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर इमैनुअल कांट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार क्या है। तो आपको बताना है कि ये भाव है, अंतर्ज्ञान है, लय है या फिर रस है। तो बताना है कि इमैनुअल कांट के सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है।
तो अभी आप लोग जानते हैं कि जो इनका कौन सा है, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, अंतर्ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा और पुस्तक भी याद रखिएगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए तो हम बात करते हैं सुकरात का जन्म स्थान कहाँ है, यूनान, जर्मनी, स्पेन या फिर ब्रिटेन। तो आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी लोग, अभी मैंने बताया ही था कि जो इनका समय है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 430 ईसा पूर्व हो जाएगा, जो सुकरात का समय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थान है इनका जन्म का स्थान, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर यूनान हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध दार्शनिक जो अरस्तु हैं वो किसका शिष्य है। तो यहाँ पे अरस्तु का आपका शिष्य बताना है कि कौन था, मतलब अरस्तु किसका शिष्य है, मतलब अरस्तु शिष्य हैं, आपको उनका गुरु बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लेटो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम सुकरात की बात करते हैं तो सुकरात का जो शिष्य है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर प्लेटो। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है यहाँ पर दृश्यबोध जो गेस्टाल्ट है मनोविज्ञान का जनक कौन है। एल्डाक्स हॉक्सले है, मैक्स मेंडिंगर है, या फिर मैक्स वेर्दमर है, या फिर फिलिप बी मेग है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, जो दृश्यबोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक है। तो कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैक्स वेर्दिमर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मैक्स वेर्दिमर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। जॉर्ज कलिंगवुड, रॉजर फ्राई, या फिर यहाँ पर प्लेखानोव है। ठीक है, सुजान लेंगर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन है जो रूपवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो बताना है आपको जो रूपवाद का प्रवर्तक है तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे रॉजर फ्राई हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का आधार है मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर सौंदर्य शास्त्र। तो आपको बताना है कि जो इच्छा पूर्ति के सिद्धांत का जो आधार है वो क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मनोविज्ञान राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड का मत था कि काम, जो कामनिप्सा या मन शक्ति ही कलात्मक सृजनात्मक का मूल कारण है। ठीक है, क्योंकि वे मनोविश्लेषक, मतलब जो मनोविश्लेषक थे, और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणात्मक शक्ति काम करती है। देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका पूरा इतना कथन मतलब ठीक है, यहाँ पे ये है कि यहाँ पर ए सही और आर आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, मतलब पूरे तरीके से सत्य नहीं है, आंशिक रूप से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर पुस्तक है मिथ्स एंड सिंबल्स। ठीक है, यहाँ पे मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक है W.G. आर्चन है, एक्स जिमर है, या फिर ए के कुमार स्वामी है, या फिर स्टेला क्रैमरिश है। तो यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि जो मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के जो लेखक है वो बिल्कुल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, हेनरिक जिमर हो जाएंगे। ठीक है, एच जिमर या फिर हेनरिक जिमर। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हीगल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी। टर्नर, कॉन्स्टेबल, माने या फिर मोने। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स, जो यानी कि जो मॉडर्न पेंटर्स है वो मतलब किस पुस्तक के लिए लिखी थी। तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा टर्नर के बारे में, जब स्वच्छंदावाद पढ़ा होगा तो आपने इनके ही पढ़ा होगा कि जॉन रस्किन ने यहाँ पर इनके ही प्रशंसा में एक पुस्तक लिखी थी। किसने, टर्नर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पर कह रहा है कि कला उत्कृष्टता प्रदान करती है तथा मानव की प्रगति में योगदान करना चाहिए, क्योंकि यह मानव सत्य को अनेक पक्षों का प्रभुत्व बनाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर बताना है, तो दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ए और आर दोनों राइट आंसर है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। अलंकार सिद्धांत, देखो यहाँ पर देखो मैं सिद्धांत बताती हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने जितने भी सिद्धांत बताए हैं आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे अलंकार सिद्धांत की अभी बात हो रही है, तो अलंकार सिद्धांत मैंने बिल्कुल आपको बताया था कि किसने प्रतिपादित किया है। तो आचार्य भामा, आनंदवर्धन, या फिर भरत मुनि, या फिर क्षेमेंद्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आचार्य भामा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। तो 34 कह रहा है कि फ्रेस्को विधि, तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर भित्ति चित्रण में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे ब्यूटी पुस्तक लिखी है, तो बताना है आपको जो ब्यूटी है, आपको जो मतलब देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा अब राइट हो गया है। अब बताइएगा, तो मीनिंग ऑफ ब्यूटी, मैं ब्यूटी पढ़ रही हूँ यहाँ पे, मीनिंग ऑफ ब्यूटी, वही कहूँगी ब्यूटी पुस्तक किसकी हो सकती है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक जो लिखित है वो किसने लिखी है, तो बताइएगा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप तो समझ सकते हैं यहाँ पर टॉल्स्टॉय है या फिर आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बॉमगार्टन हो जाएंगे, या फिर आपका हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे सारा ही क्वेश्चन गलत हो गया है। आई थिंक आपको राइट आंसर मतलब दिख रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक है, तो आपको बताना है टॉल्स्टॉय, बॉमगार्टन, न्यूटन या फिर आनंद कुमार स्वामी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, यहाँ पे एरिक न्यूटन का हो जाएगा, जो है यहाँ पर मीनिंग ऑफ ब्यूटी। देखो मीनिंग ऑफ ब्यूटी किसका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो मीनिंग ऑफ ब्यूटी है यहाँ पे मतलब इनका पूरा नाम है, मतलब एरिक, आपका एरिक है, ठीक है, एरिक न्यूटन, ठीक है, यहाँ पर जो है एरिक न्यूटन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। और यहाँ पर वही भी बता देते हैं कि जो मीनिंग ऑफ ब्यूटी आपने पढ़ी यहाँ पे एरिक न्यूटन की पढ़ी, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ आर्ट। तो मीनिंग ऑफ आर्ट जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि मीनिंग ऑफ आर्ट किसकी पुस्तक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अभी बिल्कुल बताई थी, थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी चलिए तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ आर्ट हो जाएगी, तो किसकी हो जाएगी, यहाँ पे हर्बर्ट रीड की हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे किसकी, हर्बर्ट रीड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने कहा कला अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कला अभिव्यक्ति है किसने कहा है, कि टॉल्स्टॉय, रस्किन या फिर हीगल या फिर इमैनुअल कांट ने कहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो किसने कहा है, कला अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा आपका इमैनुअल कांट हो जाएगा। और बाद में किसने कहा था इसका, रस्किन ने, पहले यहाँ पे इमैनुअल कांट फिर बाद में रस्किन हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि सौंदर्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र का जो जनक माना जाता है अभी बताया था, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका बॉमगार्टन राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, रसो, ठीक है, यहाँ पे जो है रसो मतलब ये है पूरा, मतलब रसो व सा, मतलब इसका सीधा सीधा सा वो है रसो व सा है, तो कौन सा हो जाएगा, मतलब वह रस रूप है, ठीक है, मतलब इसका जो अर्थ है वह रस रूप है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको, ठीक है, तो बाकी अर्थ नहीं पूछेगा, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, यहाँ पर ओके लिखा है तो यहाँ पे आपको ओके ओके नहीं पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक मिनट, चलिए तो कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल आपका हो जाएगा रसोवे सा विचारधारा है, तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर भारतीय ये विचारधारा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे मीनिंग ऑफ आर्ट, तो मैं बता ही रही थी यहाँ पे मीनिंग ऑफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मीनिंग ऑफ ब्यूटी किसका हो जाएगा, आपका एरिक न्यूटन का हो जाएगा। मीनिंग ऑफ ब्यूटी जो आपका कौन सा है, मीनिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो किसका हो जाएगा आपका, यहाँ पर एरिक किसका हो जाएगा आपका, एरिक न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, एरिक न्यूटन को याद रखना। अब मीनिंग ऑफ आर्ट की अगर हम बात करते हो किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल हर्बर्ट रीड का हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कांट के सौंदर्य शास्त्र सिद्धांत को पहचानिए। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन है, थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, या फिर थ्योरी ऑफ इमिटेशन है, तो आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपको सारे ही बता देती हूँ। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, किसका हो जाएगा आपका, क्रोचे का, या फिर क्रोचे का पूछ सकता है, सहजानुभूति पूछ सकता है, या फिर इंट्यूशन पूछ सकता है, या फिर अंतःप्रज्ञा। अगर इन तीनों में से कुछ भी आता है तो आप क्रोचे ही राइट लगा के आइएगा। अगर यहाँ पे थ्योरी ऑफ क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसकी है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा, यहाँ पर तो किसका हो जाएगा, ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे इमैनुअल कांट की बात कर रहा है, तो ये किसका हो जाएगा, इमैनुअल कांट। थ्योरी ऑफ इमिटेशन की बात कर रहा है, तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये अनुकरण, तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा आपका, अरस्तु का हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, तो ये भी किसका हो जाएगा आपका, कांट का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर दो हैं आपको, बी और डी इसका राइट है। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन की बात करते हैं, ये किसका हो जाएगा आपका, शैली का हो जाएगा, ठीक है, तो चारों ही याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा था आपका, तो यहाँ पर
जो है बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बी और डी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पर आर्ट एज एक्सपीरियंस पुस्तक की रचना किसने की है, तो आपको बताना है कि किसने की है। CJ यहाँ पर जो है ड्यूकास है, या फिर जॉन डेवी है, या फिर नेल्सन गुडमैन है, या फिर RG कलिंगवुड है। तो यहाँ पे आर्ट एज एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आपको बताना है आर्ट एज एक्सपीरियंस जो पुस्तक है किसने रचना करी है, तो बिल्कुल यहाँ पर जॉन डेवी ने करी है, जो जॉन डेवी या फिर जॉन डेवी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। कला अभिव्यंजना किसने कहा है, क्रोचे, शर्लिंग, सुजैन लैंगर या फिर क्लाइव वेल्स ने कहा है। तो आपको बता देते हैं जो कला अभिव्यंजना है, तो याद रखना जो क्रोचे है इनको या फिर इंट्यूशन, तो बहुत ज़्यादा इनका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अभिव्यंजना वाला। एक आप याद रखना कभी कभी एक्सप्रेशन वाला भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोची का याद रखना। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे इंट्यूशन, ठीक है, इंट्यूशन का याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे सहजानुभूति, ठीक है, सहजानुभूति। आपने देखो यहाँ पे इनका कथन नहीं पढ़ा होगा, इनकी बुक नहीं पढ़ी होगा, इनका जो सिद्धांत है वो नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा। और तीसरा है आपका कौन सा, अंतः प्रज्ञा। अगर इन सब में से कुछ भी आता है तो आप कौन सा लगा के आएंगे, यहाँ पे क्रोची दिया होगा तो क्रोची ही राइट आंसर लगा के आइएगा। चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसका कथन है, क्रोचे, टॉल्स्टॉय, हीगल, प्लेटो। तो आपको बताना है कि कला सत्य की अनुकृति है, तो आपको बताना है जो कला सत्य की अनुकृति है ये किसका कथन है। तो आप यहाँ पे अगर प्लेटो दिया है तो प्लेटो करके आएंगे। अगर यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जो अरस्तु है तो यहाँ पर अरस्तु, लेकिन यहाँ पर प्लेटो दिया है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछता है कला अनुकरण है, ठीक है, अनुकरण है या इमिटेशन, ठीक है, कला अनुकरण, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ अनुकरण है या फिर पूछ सकता है आपका इमिटेशन। देखो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, इमिटेशन, तो इमिटेशन अनुकरण अगर पूछता है तो आप कौन सा करके आएंगे, अरस्तु करके आएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है यहाँ पे कला दमित भावनाओं का परिणाम है, तो ये भी चीज़ मैंने आपको करवाई था। यहाँ पे फ्रॉइड, कांट, आनंद कुमार स्वामी, हीगल। तो यहाँ पे जो है कला दमित भावनाओं का परिणाम है तो किसने कहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉइड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर उर्दू भाषा से हुई है। तो यहाँ पे जो एस्थेटिक शब्द से की उत्पत्ति हुई है तो बिल्कुल यहाँ पे बता देते हैं यूनानी भाषा से हुई है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पर वेदांत के आधार पर अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किसने किया है, तो आपको बताना है कि वेदांत के आधार पर जो किसका अभिव्यक्तिवाद का जो प्रतिपादन किया है तो किसने किया है, बाणभट्ट, भट्टनायक, शंकुक या फिर अभिनव गुप्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर अभिनव गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ सिद्धांत है उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे अभिव्यक्तिवाद का अभी तक देखा आपने, ठीक है। अगर यहाँ पे बता देते हैं ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत किसका है, अभी मैंने बताया था, यहाँ पर किसका हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आनंदवर्धन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यहाँ पर आनंदवर्धन का हो जाएगा। तो यहाँ पर यह चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक यहाँ पे स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना प्रस्तुत की है। तो आपको बताना है कि जो सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की है, तो आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे जो हीगल है, ठीक है, प्लेटो है, कांट है या फिर बॉमगार्टन है। तो यहाँ पे बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका बॉमगार्टन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे बताना है प्लेटो का गुरु कौन था। तो यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है, बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पे प्लेटो का पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे प्लेटो का बताना है, अरस्तु है, सुकरात है या फिर दोनों ए और बी दोनों ही है। तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो प्लेटो का गुरु है वो कौन है, यहाँ पे सुकरात हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करते हैं अरस्तु का गुरु कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लेटो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यहाँ पर 49 है। 49 यहाँ पर कह रहा है कि कला अनुकरण है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि कला अनुकरण है, ये किसने कहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेटो ने ही कहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं। अगर यहाँ पे भरत मुनि अगर दिया है, कभी एग्जाम में आता है, तो यहाँ पे रस सिद्धांत कभी पूछता है, रस सिद्धांत का मतलब रस सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल सर्वप्रथम किसने दिया है, तो भरत मुनि। अगर कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पे रस निष्पत्ति अगर पूछता है तो यहाँ पे क्या करके आएंगे, तब भी आप भरत मुनि ही करके आएंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है। तो ये भी सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये किसने कहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, हीगल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आपको बताना है यहाँ पे आचार्य वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है ध्वनलोक
काव्यालंकार, काव्य दर्शन या फिर काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका आचार्य वामन का। तो आचार्य वामन का कौन सा हो जाएगा आपका, एक तो रीतिमत का हो जाएगा यहाँ पर किसका, और एक दूसरा आपका काव्यालंकार मतलब काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हीगल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ है। तो आपको बताना है प्रभाववाद, घनवाद, मार्क्सवाद या फिर फाववाद। तो हीगल का आपका बता देते हैं, जो उनका वाद है वो कौन सा हो जाएगा आपका मार्क्सवाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संत अगस्टन, जो संत अगस्टन का काल कौन सा है। 205 से यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अरस्तु का बताया था, प्लेटो का बताया था और सुकरात का भी बताया था। तो यहाँ पर अब बताना है आपका संत अगस्टन का भी बताना है कि यहाँ पर जो मतलब जो काल है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मतलब किसमें 354 से आपका कौन सा हो जाएगा 430 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। किसके अनुसार यहाँ पे रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण हैं। तो बाउमगार्टन है, संत अगस्टिन है या फिर क्रोचे है या फिर रॉजर फ्राई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो रंगमंचीय कलाएं जो है यहाँ पर मतलब जो है कामुकतापूर्ण हैं। तो यहाँ पर कौन सा मतलब किसने है, तो किसके द्वारा हो जाएगा ये, तो किसके अनुसार, तो बिल्कुल यहाँ पे संत अगस्टिन के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का है एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का है, आपको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर यूनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कला के लिए मतलब जो कला के लिए का विरोध किया था। तो आपको बताना है आई.ए. रिचर्ड्स है, संत अगस्टिन है, सुनैन लेंगर है या फिर फ्रॉयड है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पे रिचर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, यहाँ पे सुजैन लेंगर किस देश से संबंधित है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या फिर इटली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सुजैन लेंगर है किस देश से संबंधित है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएंगे अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, ये यूएसए से हो जाएंगे। 58 कह रहा है कि निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना। तो आपको बताना है जॉन रस्किन, जॉन संताइना या फिर प्लेटो या फिर टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे जॉर्ज संताइना हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज संताइना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे 59 कह रहा है कि फीलिंग ऑफ फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जॉर्ज संताइना है, सुजैन के लेंगर है, फ्रॉयड है या फिर हीगल है। तो आपको बताना है कि फीलिंग ऑफ वो फॉर्म है जो पुस्तक के लेखक है वो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सुजैन के लेंगर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किसने कहा कला वह है जो सौंदर्य शास्त्र का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे। हीगल, टॉल्स्टॉय, प्लेटो, अरस्तु। तो बताना है आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो है यहाँ पे कला वह है जो सौंदर्य का प्रशासन करे और सौंदर्य वह है जो आनंद दे। तो ये किसका हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो बिल्कुल यहाँ पे किसका हो जाएगा, जो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। जो कला वह है जो सौंदर्य का प्रशासन करे और सौंदर्य वह है जो आनंद दे। तो बिल्कुल ये किसका है, ये टॉल्स्टॉय है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे किसने कहा जीवन में अचेतन का महत्व चेतन अपेक्षा अधिक है। यहाँ पे कांट ने कहा है या फिर बाउमगार्टन, फ्रॉयड या फिर क्रोचे। ठीक है, तो आपको बताना है किसने कहा है। तो यहाँ पे बताना है कांट है, बाउमगार्टन, फ्रॉयड या फिर क्रोचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रॉयड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किसने कहा चेतन। देखो यहाँ पे अगर कभी कभी आ जाता है चेतन आ जाता है या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि अचेतन। ठीक है, अगर यहाँ पे इससे भी कभी भी संबंधित आता है तो आप हमेशा याद रखना कि किसका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे देखो किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं, ये किसका हो जाएगा। तो यहाँ पे रॉजर फ्राई है, क्लाइव वेल है, सुजैन लेंगर है और फिर फ्रॉयड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर फ्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ती है। किसने कहा कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है। तो आपको बताना है बाउमगार्टन है, कांट है, फ्रॉयड है, टॉल्स्टॉय है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका फ्रॉयड राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 64 की तरफ बात करते हैं। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक है हीगल, टॉल्स्टॉय, जॉर्ज सांताना
या फिर आपका कौन सा हो जाएगा, सुजेन लैंगर। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर युद्ध और शांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा युद्ध और शांति पुस्तक पूछ ली जाती है, तो किसकी हो जाएगी यहाँ पर, टॉल्स्टॉय की हो जाएगी। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना? ऑप्शन है अरस्तु, सांत अगस्तिन या फिर प्लेटो या फिर क्रोचे। तो आपको बताना है कि कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना? तो किसने माना है यहाँ पर, अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्या थे, एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं, बाकी इनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत भी याद रखिएगा। ठीक है, इमिटेशन वाला सिद्धांत है, जो अनुकरण का सिद्धांत है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर किसके अनुसार सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है? अरस्तु, हीगल, सेलिंग या फिर टॉल्स्टॉय। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है कि किसके अनुसार। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है। तो कौन है यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर अरस्तु इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, यहाँ पे 67 कह रहा है कि किसने कहा ललित कलाएं हवा और धुआं है? यहाँ पे ललित कला क्या है, हवा और धुआं है, जो एक विलासता पूर्व असत्य है। ठीक है, बाउमगार्टन, संत अगस्टिन, रस्किन या फिर हीगल। तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे संत अगस्टिन हो जाएगा, जो है यहाँ पे संत अगस्टिन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 68 है, किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ हैं? बाउमगार्टन, फ्रायड, प्लेटो या फिर अरस्तु। तो आपको बताना है कि किसके अनुसार उपयोगी कलाएं। देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, देखो इन्होंने तो कहा था उपयोगी कलाएं, यानी कि जो उपयोगी कलाएं हैं मतलब अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है। अब तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो किसने है, मतलब प्लेटो। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे अनुकरण मतलब इन्होंने क्या कहा, जो अरस्तु ने क्या कहा कि अनुकरण जो कलाएं हैं वो उपयोगी कलाएं मतलब जो है मतलब अनुकरण कलाएं ज़्यादा श्रेष्ठ है बजाय उपयोगी कला के। इन्होंने ये कहा था, किसने, अरस्तु ने। तो इसका राइट जो आंसर है तो दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन्होंने प्लेटो ने कहा था। नहीं, ये चलो क्वेश्चन आएगा तो भी बताएंगे। यहाँ पे किसने ज्ञान की समस्या पे कार्य किया? सुजेन लैंगर, रोजर फ्राई, हीगल या फिर कांट। ठीक है, तो आपको बताना है जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो मतलब किसने ज्ञान की समस्या पर, यहाँ पर क्या है, किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो किसने किया है यहाँ पे, सुजेन लैंगर, यहाँ पर रोजर फ्राई, हीगल या फिर कांट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल कांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये तो फिर अभी आया ही था क्वेश्चन, तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर कांट हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है यहाँ पे, किसके अनुसार यहाँ पे सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? तो रोजर फ्राई है, कांट है, टॉल्स्टॉय है या फिर अगस्टिन है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन है यहाँ पे सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे कांट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पे, किसके अनुसार यहाँ पे उपयोगी कला अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? तो ये भी क्वेश्चन अभी बिल्कुल आया था कि यहाँ पर जो उपयोगी कलाएं हैं तो यहाँ पे मतलब जो अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है, यहाँ पे उपयोगी कला में जो है कलाओं से श्रेष्ठ है। ठीक है, यही चीज़ बोला था ना। तो यहाँ पे जो है तो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर प्लेटो हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा, यहाँ पे क्वेश्चन वही चीज़ होगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है, अब कह रहा है कि यहाँ पे अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ है, यानी कि इन्होंने जो अनुकरण जो कलाएं हैं यहाँ पे उन्होंने श्रेष्ठ माना है। तो यहाँ पर किसने माना है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा अरस्तु हो जाएगा। तो दोनों अलग हैं। यहाँ पर उन्होंने प्लेटो ने कहा है कि यहाँ पे जो मतलब जो उपयोगी कलाएं हैं वो अनुकरण जो कलाएं हैं उनसे श्रेष्ठ है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अनुकरण कलाएं उपयोगी कला से श्रेष्ठ है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, तो इसको ये समझ में आ गया है। तो दोनों का अपना अलग है, अनुकरण कलाएं उपयोगी कला से श्रेष्ठ है, ये अरस्तु का है, और यहाँ पे उपयोगी कलाएं अनुकरण कला से श्रेष्ठ है, ये प्लेटो का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, ये भी सब लोग बहुत जानते हैं, बहुत बार आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे बिल्कुल हीगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी 5 कलाएं हैं, यहाँ पर एक आपकी हो जाएगी काव्य कला,
और यहाँ पर बाकी सभी लोग जानते हैं काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और यहाँ पे स्थापत्य कला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 है, यहाँ पे निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं रोजर फ्राई, कांट, फ्रॉइड या फिर जॉर्ज संतायनर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से आकारवाद से जो संबंध रखते हैं वो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर रोजर फ्राई हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 76 है, यहाँ पे जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है, तो आपको बताना है बाउमगार्टन, कांट है, हीगल है या फिर शेलिंग है। तो आपको बताना है कि जो जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है, तो यहाँ पे हीगल कहलाते हैं। ठीक है, जो जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है, हीगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पर किसने अनुसार मतलब किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं। संत अगस्टाइन है, प्लेटो है, हीगल है, रोजर फ्राई है। तो आपको बताना है जो किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, रोजर फ्राई राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं, किसके अनुसार यहाँ पे कला प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है। तो आपको बताना है रोजर फ्राई है, क्लाइव बेल है, सुजैन लैंगर है या फिर क्रोचे है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर बीच में खांसी भी आ जाती है, तो यहाँ पे रोजर फ्राई, क्लाइव बेल, सुजैन लैंगर या फिर क्रोचे। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है, तो यहाँ पे सुजैन लैंगर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, यहाँ पर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सुजैन लैंगर की बात करते हैं। जो सुजैन लैंगर है तो आप लोग सब जानते हैं कि क्या है, सौंदर्य शास्त्री। यहाँ पे लाइसिपोज है, ये किससे संबंधित है, तो आपका मूर्तिकला से संबंधित है। कृष्ण रेड्डी है, तो कृष्ण रेड्डी तो सभी लोग जानते हैं, ये किससे है, छापाकला से संबंधित हो जाएंगे। टिशियन है, तो टिशियन का यहाँ पे वीनस ऑफ ऑर्बिनो। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सार्थक रूप की अवधारणा जो जुड़ा विचारक है, मतलब किससे है, तो आपको बताना है हर्बर्ट रीड है, क्रोचे, फ्रायड, क्लाइबेल। तो आपको राइट आंसर बताना है जो सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक है वो कौन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पर क्लाइबेल हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मन का वह भाग जिसने मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती है क्या कहलाता है। बताइए, चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन या फिर अर्धचेतन मन। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर चेतन मन हो जाएगा। ठीक है, मन का वह भाग जिसके मन की समस्त क्रियाएं विचरण करती हैं क्या कहलाती हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ये आपका चेतन मन कहलाता है। ठीक है, यानी कि कॉन्शियस माइंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, यहाँ पर इनमें से कौन एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है। जॉन मीरो, जॉन कैरी, हर्बर्ट रीड, रस्किन बॉन्ड। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कि जो एक क्या है, एक प्रबुद्ध कला समीक्षक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर हर्बर्ट रीड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको भी मिलान करना है। अब हम बात कर देंगे पहले कैथोरेसिस। यहाँ पर कैथोरेसिस है जो मैंने आपको बताया था, किसका, कैथोरेसिस। एक मिनट यहाँ पे सही कर देती हूँ मैं। कैथोरेसिस देखो क्या होता है, देखो कैथोरेसिस होता है आपका, क्या होता है जो भी अभी मैंने बताया था बिल्कुल आपको। तो यहाँ पे जो विवेचना का देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बता रही हूँ आपका जो विवेचना सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा जो विवेचना सिद्धांत है इसको याद रखिएगा, ये किसका है आपका, या फिर कैथोरेसिस भी बोल सकता है या फिर विरेचन का सिद्धांत, विवेचना कह रही हूँ, विरेचन का सिद्धांत है, इसको भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका किसका हो जाएगा, आपका हो जाएगा किसका, अभी बताया था मैंने कैथोरेसिस का, तो बिल्कुल यहाँ पे अरस्तु का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, अरस्तु का हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं इंट्यूशन का आपका किसका हो जाएगा, क्रोचे का हो जाएगा। ठीक है, ये क्रोचे का हो जाएगा। फॉर्मलिज्म की बात करते हैं तो फॉर्मलिज्म आपका हो जाएगा क्लाइव बेल का हो जाएगा। इंट्यूशनिज्म की बात करते हैं तो ये आपका जॉर्ज डिकी का। ठीक है, तो याद रख ही लेना, इसमें मतलब जितने भी हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है यहाँ पर कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रखती है। सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है यहाँ पर या फिर अगस्टाइन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन है, यहाँ पे अगस्ट है, प्लेटो है, अरस्तु है, यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे प्लेटो हो जाएंगे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है, जो कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है, तो ये किसका है, ये बिल्कुल आपका प्लेटो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। देखो यहाँ पर अंतः प्रज्ञा बताया है और आपका कौन सा सहजानुभूति बताया है, और या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर किसका,
यहाँ पे इंट्यूशन, ठीक है, ये इंट्यूशन है। ये अगर सब कभी भी आता है तो आप राइट आंसर कौन सा करके आएंगे, क्रोचे राइट आंसर करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। तो आपको बताना है कि अब हम बात करते हैं अंतःबोध की बात करते हैं। तो अंतःबोध आपका किससे हो जाएगा, आपका किससे, आपका बैंड नोट क्रॉस से। संप्रेषण है, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन का हो जाता है। कभी देखो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन का भी आए तो ये भी बात कर देती हूँ। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें या फिर संप्रेषण की बात करें तो आप किसका करके आएंगे, लियो टॉल्स्टॉय का करके आएंगे। अनुकरण की अगर बात करते हैं या फिर बात करते हैं मेमेसिस, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना, मेमेसिस या फिर बोल सकते हैं अनुकरण। अनुकरण का अगर सिद्धांत आता है या फिर मेमेसिस थ्योरी आती है तो आप कौन सा करेंगे, या फिर इमिटेशन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा किसका आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका प्लेटो हो जाएगा। आकारवाद का आता है तो आपका आकारवाद का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल एक बचा है रोजर फ्राई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है यहाँ पर निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, अनुकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको बताना है जो अनुकरण का सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर अरस्तु का हो जाएगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे इमिटेशन, ठीक है, यहाँ वो इमिटेशन या फिर आपका अनुकरण का सिद्धांत जो है आपका मतलब जो इंट्यूशन कह रही हूँ, अनुकरण का सिद्धांत, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर मेमेसिस थ्योरी, ठीक है। मेमेसिस थ्योरी जो है वो पहले किसने दी है, प्लेटो ने, फिर बाद में अरस्तु, ठीक है। तो अनुकरण का आपका हो जाएगा अरस्तु, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। या फिर कभी कभी पूछ सकता है आपका इमिटेशन वाला, ठीक है, इमिटेशन भी याद रखना, तो आप अरस्तु। संप्रेषण है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन से अगर संबंध आता है तो आपका लियो टॉल्स्टॉय। चित्रसूत्र है तो चित्रसूत्र सब लोग जानते हैं किसका है, ये आपका नग्नजीत। हर्षचरित भी सब लोग जानते हैं, ये किसका हो जाएगा, बाणभट्ट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि यहाँ पर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 88 है। यहाँ पे क्रमानुसार पश्चिमी दार्शनिकों के निम्न क्रमों को सही क्रम कीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है कि आप लोग भी जानते हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया है प्लेटो, सेंट अगस्टिन, सुकरात, पाइथागोरस। तो यहाँ पे पाइथागोरस का समय तो सबसे पहले हो जाएगा कि यहाँ पर किसका है, मतलब पाइथागोरस का मतलब जो समय है, ठीक है, पाइथागोरस का यहाँ पे 557। देखो यहाँ पर तो याद करना है कि ये तो पाइथागोरस का बस अपने को माइंड में रखना है, इतना समय याद नहीं कर पाते हैं। सुकरात और प्लेटो इन सब का तो जरूर याद रख लेना, ठीक है। पाइथागोरस का आपको बताया ही था मैंने यहाँ पर, मतलब पहले नहीं बताया था, मतलब अब क्वेश्चन आया है तो बता रही हूँ। 557 से 496 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सुकरात की बात करते हैं, सुकरात आपका हो जाएगा मतलब यहाँ पर 469 से आपका बताया था मैंने, सुकरात का तो अभी बताया था, खैर ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, बाकी ये सब यूनान के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 89 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये मैंने क्वेश्चन बताया नहीं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर जो उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाइथागोरस सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 89 है, क्वेश्चन नंबर 89 बढ़ता है। यहाँ पे मतलब कह रहा है कि यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबंध है। तर्क है यहाँ पर, क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंतःभाव प्रकृति का सृजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कूट दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि कौन है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, मतलब जो है मतलब जो आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर मॉडर्न पेंटर। तो आपको बताना है कि जो मॉडर्न पेंटर्स है किसके द्वारा रचित है। तो यहाँ पे बताइएगा कि, एक मिनट सारे क्वेश्चन ही आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे विलियम ब्लैक है, जॉन रस्किन है, प्लेटो है, या फिर अल्बर्टी है। तो यहाँ पर बताना है कौन इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका जॉन रस्किन हो जाएगा। जो मॉडर्न पेंटर है वो किसके द्वारा है, यहाँ पे जॉन रस्किन के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। किसने कहा था कि ये मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर सुकरात का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर अभिकथन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कला प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसकी प्रत्यक्षित मतलब प्रत्यक्षित प्रयोग ही कला है, क्योंकि प्रकृति को महसूस किए बिना कला में जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन है आपके यहाँ पर, एक मिनट यहाँ पर सही कर देते, हाँ। तो आपको ऑप्शन में बताना है ए और दोनों सही है या फिर सही और गलत आपको बताना है, इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो आपको बता देना है। तो ये भी आपका ए और आर दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सौंदर्य शास्त्र की बुक आती है, इसको भी खरीद लीजिए। बाकी तो मैंने बुक बता रखी है, ठीक है। तो इन फ्यूचर में अगर बुक पढ़नी है तो जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरे शुरू से बताती हूँ। ग्रिसेल्डा पोलोक है, ठीक है। जो ग्रिसेल्डा पोलोक ने निम्न में से किसकी रचना की है। तो आपको बताना है विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट मतलब यहाँ पर एंड द हिस्टोरी ऑफ आर्ट या द स्टोरी ऑफ आर्ट
या फिर मीनिंग इन द विजुअल आर्ट या फिर विजन एंड डिज़ाइन। तो आपको बिल्कुल जो राइट है, तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो ग्रिसेल्डा पोलोक हैं, उन्होंने जो किसकी रचना करी है, विजन एंड डिफरेंस जो है फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है यहाँ पे मीनिंग ऑफ आर्ट। देखो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, तो अभी बिल्कुल ये बार कम से कम चौथी बार या पांचवी बार रिपीट हो रहा होगा, ये एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे स्मिथ है, ठीक है, तो यहाँ पर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सर हर्बर्ट रीड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं शोपेनहावर है, मार्क्स है, क्रोचे है या फिर प्लेटो है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जो यानी कि अभिव्यंजन सिद्धांत, ठीक है, जो इसका मतलब प्रमुख प्रवर्तक है, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर क्रोचे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है। तो आपको बताना है आई.ए. रिचा या फिर क्लाइवेल क्लाइंगवुड या कलिंगवुड या फिर सुजन लेंगर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सुजन लेंगर, ठीक है। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये है, तो इसका जो ये किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है, तो यहाँ पे क्लाइवेल ने ये चीज बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है, फ्रेडरिक हीगल, इमैनुअल कांट, आर्किया एलिसन या फिर डेविड ह्यूम है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल इमैनुअल कांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो चीज़ अभी पुस्तक भी ये वाली बहुत बार रिपीट हुई है, कम से कम ये भी 3 से 4 बार रिपीट होती है पुस्तक, यहाँ पे क्रिटिक ऑफ जजमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 98 है, तो यहाँ पे फिर से आ गया है यहाँ पर अभिकथन। देखो ये आपका पीजीटी में भी एग्जाम में भी आता है, यूजीसी नेट में भी आता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर प्लेटो ने कहा कि कला अनुकरणीय है, कारण प्लेटो के अनुसार कला केवल इंद्रिय ग्रह जगत में स्थिर रूपाकार की नकल है। तो यहाँ पर आपको देखने ही पढ़कर ही लग रहा होगा कि दोनों ए और आर दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक है, तो आपको बताना है आई.ए. रिचर्ड है, सुजान लेंगर है, हर्बर्ट रीड है या फिर आर.जी. कलिंगवुड है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आर.जी. कलिंगवुड इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। यहाँ पे अभिकथन है, यहाँ पर बताना है कथन, ठीक है। हीगेलियन त्रयी मतलब जो है हीगेलियन जो त्रयी में थीसिस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, थीसिस, ठीक है, एंटीथीसिस और थीसिस जो है यहाँ पे तर्क दिया है, क्योंकि हीगल एक द्वंद्वात्मक आत्मा का फिनोमेलिज्म जो है क्या है, फिनोमेलोजी, ठीक है, यानी कि जो क्या है, फिनोमेलोजी, नाम भी इतना अजीब है ना, तो यहाँ पे फिनोमेलोजी है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आधारित है, तो यहाँ पे दोनों ही सही है। देखो यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली आपके मुझे लगता है कि एक भी गलत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर दोनों ही सही है, ठीक है, तो दोनों ही है। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे द्वंद्वात्मक जो हीगल का जो सिद्धांत है इसको भी याद रखिएगा, जो द्वंद्वात्मक वाला जो सिद्धांत है, द्वंद्ववाद का सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है हीगेलियन त्रयी में थीसिस, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल ये बता ही दिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 पर बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, यहाँ पर नीचे 2 कथन दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहले अभिकथन में देखते हैं कि यहाँ पर ए है, जो यहाँ पर कहा गया है कि एक दूसरे को तर्क, मतलब जो तर्क दिए हैं, एक आपका कूट है, एक तर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है देखते हैं, प्लेटो का मानना था कि कला वास्तविक से 3 बार अलग होती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। यहाँ पे कला प्रकृति से प्रेरित होती है, जो स्वयं ही देवीय प्रतिमान पर आधारित होती है, ठीक है। देखो ये चीज़ आपको तो मैं बार बार कह रही हूँ, तो ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो आपका बिल्कुल रॉन्ग है, और यहाँ पर आर ठीक हो जाएगा। तो यानी कि जिसका ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए सही नहीं है यहाँ पर, लेकिन आर ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है यहाँ पे निम्न से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो 1938 में यहाँ पर लिखा गया था, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसके जो लेखक हैं कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर आर.जी.
कलिंगवुड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे 103 नंबर है, यहाँ पर जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपको जल्दी से खत्म हो जाए। यहाँ पे 103 कह रहा है कि यहाँ पर जो सुमिलित करना है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन रस्किन की बात करते हैं। तो जॉन रस्किन आपका किससे संबंध हो जाएगा, यहाँ पे मॉडर्न पेंटर्स। अब हम बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय का कौन सा हो जाएगा, व्हाट इज आर्ट। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आप बात करते हैं आरजी कलिंगवुड। तो आरजी कलिंगवुड की कौन सी है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। देखो यहाँ पे बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। हर्बर्ट रीड की कौन सी हो जाएगी, आप यहाँ पर आर्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी चारों हैं तो अच्छे से याद रखिएगा। जॉन रस्किन यहाँ पे मॉडर्न पेंटर, लियो टॉल्स्टॉय है यहाँ पे व्हाट इज आर्ट है, और यहाँ पे आरजी कलिंगवुड का यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, और हर्बर्ट रीड का आर्ट एंड इंडस्ट्री। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है यहाँ पे अनुकरण के लिए प्लेटो की रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि रिप्लिकोज है, कैरिकेचर है, रेपिटेशन है, या फिर मेमेसिस। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका मेमेसिस थ्योरी हो जाएगी। यहाँ पर याद रखिएगा, ये किसकी है, यहाँ पर प्लेटो की हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर 105 पे बढ़ते हैं। अभिकथन यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा का तर्क जो यहाँ पर क्यों की, यहाँ पे जो आपको देखना है। ठीक है, कोई एक मिनट, ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब है। ठीक है, यहाँ पर ये है प्लेटो ने, यहाँ पे अभिकथन है। ठीक है, ये क्या है, अभिकथन है। तो प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की है। ठीक है, यहाँ पे निंदा की है, यहाँ पे तर्क है, आपको देना है। ये देखो, ये चीज़ होती है आपका तर्क है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब एक अब होता है आपका अभिकथन होता है, और एक आपको तर्क देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन में जो ए है वो आपने देखा कि प्लेटो ने गणतंत्र में कला की निंदा की है, तो ये बिल्कुल ठीक है, राइट है आंसर। क्योंकि कलाएं विरेचन या कैथार्सिस का माध्यम है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आप यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए 106 पे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि दार्शनिक के सही कालानुक्रमिक का चयन करें। देखो यहाँ पे आपका जो यूजीसी नेट होता है इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है आपका पीजीटी में भी इसी टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हो सकता है नहीं, पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं अरस्तु, यहाँ पर प्लेटोस जो है, सात्र, सुकरात। तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे सात्र और को नहीं पढ़ा हो, प्लोटिनस को नहीं पढ़ा हो, तो आपको बता देते हैं कि सुकरात का जो टाइम है। ठीक है, यहाँ पे पहले बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है तो सुकरात हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो सबको ही पता है कि यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सुकरात का भी टाइम बता ही दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले की वीडियो में बता ही दिया है। मतलब 470 से आपका हो जाएगा 399 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अरस्तु का, तो अरस्तु का आपका हो जाएगा यहाँ पे 384 से आपका 322 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन पहले आया कौन नहीं। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते तो पता ही चल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, नीचे का क्वेश्चन ही दिख रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित को सम्मिलित करिए। यहाँ पे क्रोचे हैं, तो क्रोचे को आपको बताना है। तो सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो क्रोचे हैं, यहाँ पे किससे, सहज ज्ञान सिद्धांत, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे अंतः प्रज्ञा भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इंट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। अब हम बात करते हैं अरस्तु का, तो अरस्तु का कौन सा हो जाएगा, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर इमिटेशन। ठीक है, हो सकता है का आपका इमिटेशन का भी पूछा जाए, तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इमिटेशन का याद रखिएगा, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉल्स्टॉय का। टॉल्स्टॉय का आपका हो जाएगा संप्रेषण, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रॉइड है, ये हो जाएगा स्वप्न सिद्धांत। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 108 है हमारा, पुस्तक द मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जानते हैं किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हर्बर्ट रीड का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिबिडो थ्योरी है। तो लिबिडो थ्योरी तो भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं कि जो लिबिडो थ्योरी है वो किसकी हो जाएगी। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पे बोनो ब्रेंटो हैं। ठीक है, हीगल है, ग्रोमरिच हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रोमरिच है या ग्रोमरिच है, कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सिगमंड फ्राइड। तो बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो लिबिडो थ्योरी, वो लिबिडो थ्योरी कह रही हूँ, सिगमंड फ्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिबिडो थ्योरी है वो किसकी हो जाएगी, यहाँ पर सिगमंड फ्राइड हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं मनोविश्लेषण। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पे मनोविश्लेषण वाला। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये किसका हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड का हो जाएगा। कौन सी, लिबिडो थ्योरी, ये हिंदी में हो जाएगा। ठीक है,
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 110 नंबर है यहाँ पर कह रहा है कि कलाकार का कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पे नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे। यहाँ पे तर्क दे रहा है कि क्योंकि निसर्ग निर्मित का सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक सूक्ष्म और गहन और श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यानी कि इसको जो कह रहा है कि मतलब जो है यानी कलाकार का कोई अधिकार नहीं कि नैसर्गिक सौंदर्य में इच्छानुसार बदलाव करे। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ है, राइट है। ठीक है, अब हम बात करें क्योंकि निसर्ग निर्मित सौंदर्य कलाकार की कल्पना से अधिक, मतलब इससे तो कोई आपका कोई वहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो इसका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि इसका कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। 111 नंबर है। 111 में देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे फिर से अभिकथन का आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कला चित्रकार को अनुभूति, दर्शक को अनुभूति के बीच की कड़ी है। ठीक है, कौन सी कह रहा है कि यहाँ पर जो है कि मतलब कला चित्रकार का मतलब चित्रकार को अनुभूति और दर्शक की अनुभूति है और दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी भी है। ठीक है, क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का क्या है, भावात्मक पक्ष है। ठीक है, ये तो बड़े ये दर्शन शास्त्र वाले ही समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है कि बीच की कड़ी है और यहाँ पे क्योंकि कला मानवीय व्यवहार का भावात्मक पक्ष है, तो बिल्कुल आपके आर और दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, फिर से यहाँ पर आ रहा है कि आपका यहाँ पे चार्ल्स रीड है तो कला सत्य की अनुकृति है। यहाँ पर आपको बताना है, ये तो पता ही है कि आपको कला सत्य की अनुकृति है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो पता ही होगा आपको, तो इसमें दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। चार्ल्स रीड का कला सत्य की अनुकृति है, किसकी है जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड द्वारा इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया गया, तो वहाँ पर बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इच्छा पूर्ति का सिद्धांत दिया ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कथन ए गलत हो जाएगा लेकिन कथन बी आपका राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट है। चलिए यहाँ पे 113 की बात करते हैं। आर.जी. कलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे, तो आपको बताना है ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, ब्रिटिश दार्शनिक हैं, कला इतिहासकार हैं या फिर ब्रिटिश चित्रकार हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको बता देते हैं कि जो प्रोफेसर कलिंगवुड हैं वो यानी कि आपके ब्रिटिश दार्शनिक भी थे और दूसरा आपका कला इतिहासकार है। इवन प्लस में आप यहाँ पर लिख लेना पुरातात्विक पुरातात्विद भी हैं। ठीक है, यहाँ पे पुरातत्वविद। ठीक है, ये भी याद रखिए लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हो गया है क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 114 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर कार्य करने वाले दार्शनिक को कलाकार के चुनिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर वही चीज़ आपको बताया है, इसका समय पीरियड मतलब जो टाइम पीरियड है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका अरस्तु सेंट अगस्टिन, वो अरस्तु सेंट अगस्टिन हो जाएगा, क्रोचे फिर क्लाइपेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115 है। यहाँ पर 115 कह रहा है कि अभिकथन, फिर से आपका आता है कि भारतीय रस सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मतलब जो यहाँ पे भारतीय रस सिद्धांत का 9वां रस जो रस सिद्धांत है ये तो बिल्कुल ही है। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था, यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ही राइट है। अभिनव गुप्त का मानना है कि जब मन सभी भावनाओं के परे जाता है तो यह शांति में रहता है और यह मन की अवस्था में शांत रस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 116 है। यहाँ पर प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं। ठीक है, उनके मतलब प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं। बुरी मतलब जो है यहाँ पर क्योंकि वे सत्य से दो मतलब दुगनी दूर हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बार दूर हैं ये लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार दूर हैं क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण है। तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा, दोनों ही राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 117 पे बढ़ते हैं। आरोही क्रम में सही कालानुक्रम में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पर आरोही क्रम में, तो आरोही का मतलब ये है कि ऐसा है, आरोही मतलब ऐसा हो गया, अवरोही आपका नीचे वाला। ठीक है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग। चलिए यहाँ पे है तो बताना है आपको आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हैं तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले फ्रॉइड होगा, इन लोग से पहले आपका फ्रॉइड होगा, फिर क्रोचे, फिर हेगल। तो यहाँ पर ऑप्शन है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बाउमगार्टन आपका मतलब जो है आरोही क्रम में। तो बाउमगार्टन पहले हो जाएगा आपका
सबसे पहले, ठीक है, बाउमगार्टन, फिर हीगल, आपका क्रोचे, तो आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। सबसे पहले जो कौन आया है उसके बारे में बताना है। किसने कहा जहाँ रस है वहाँ ही काव्य है, तो यहाँ पर ये भी सब लोग जानते होंगे कि जहाँ रस है वहाँ काव्य है, तो ये भवभूति हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्टनायक हैं, यहाँ पे महिम भट्ट हैं। तो यहाँ पे उसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर महिम भट्ट। तो महिम भट्ट का ही कहना था जहाँ रस है वहाँ ही काव्य है। चलिए यहाँ पे 119 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सुंदरता भगवान का हस्तलेख है, किसका कथन है, तो आपको बताना है वर्ड्सवर्थ का है, इमर्सन का है, हर्बर्ट रीड का है, मैक्स मूलर का है। तो बिल्कुल आपका किसका हो जाएगा, तो इमर्सन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120 पर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे कम से कम आपका एक टॉपिक तो जरूर मजबूत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जितने भी आपके मैं टॉपिक करवा रही हूँ टॉपिक वाइज ही करवाऊंगी, जितने भी हैं आपका सब क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। तो बस ये है कि आप डेली जो टॉपिक वाइज से होते हैं उसको पूरा अटेंड करा करें और लास्ट तक अटेंड करा करें, ठीक है, तभी आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं, तो बताना है आपको रोजर फ्राई है, हर्बर्ट रीड है, टॉल्स्टॉय है, या फिर में से कोई। तो सब लोग जानते हैं कि जो मीनिंग ऑफ आर्ट है वो किसका हो जाएगा, हर्बर्ट रीड का हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 121 पर बढ़ते हैं। 121 फिर से यहाँ पर कह रहा है, तो सब लोग जानते हैं कि जो क्रोचे का है वो कौन सा हो जाएगा, आपका क्रोचे का थ्योरी ऑफ इंट्यूशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु का कौन सा हो जाएगा, आपका थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब आपका अनुकरणीय सिद्धांत, ठीक है, ये भी चीज़ याद रखना, अनुकरणीय, ठीक है। यहाँ पे टॉल्स्टॉय है, तो टॉल्स्टॉय का आपका थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन, मतलब वो कम्युनिकेशन, सॉरी यहाँ पर जो है टॉल्स्टॉय का आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन, जो क्या है आपका संप्रेषण, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका संप्रेषण। अरस्तु का तो पता ही है कि कौन सा, इमिटेशन वाला, जो क्या है अनुकरणीय है। क्रोचे का आपका हो जाएगा आपका इंट्यूशन, जो आपका कौन सा हो जाएगा, सहजानुभूति, या फिर बोल सकते हैं आपका मतलब सहजानुभूति बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, अंतः प्रज्ञा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। कलिंगवुड का कौन सा हो जाएगा, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे शैली का बात का है, यहाँ पे कलिंगवुड पहले हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर विपरीत कालक्रम जो है क्रम में सही। फिर से आपको यही चीज़ करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपका बता रहा है, तो यहाँ पर उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हीगल, पहले हीगल है फिर सिगमंड, यहाँ पे विपरीत क्रम में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोजर फ्राई है वो सबसे पहले आएंगे, फिर क्रोचे, फिर फ्राइड, फिर हीगल, ठीक है। तो यहाँ पे हीगल मतलब बाद में है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लगाना है। तो राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 123 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे किसने लिखा है कि एक अर्थ का गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, तो बताइएगा कि ये किसका है, कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है, तो बताइएगा किसका राइट है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सुजैन के लैंगर का हो जाएगा। यहाँ पे 125 के कह रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 124, यहाँ पे निम्नलिखित लेखकों के साथ आपको बताना है। फिर से वही चीज़ है, तो आपको बताना है कि जो टॉल्स्टॉय है तो आपका किसका हो जाएगा, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे कलिंगवुड का है तो थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। अब बात करते हैं क्रोचे का, तो क्रोचे का कौन सा हो जाएगा आपका, तो सभी लोग जानते हैं थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन क्यों है, यहाँ पे तो इससे पहले हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इमिटेशन, ठीक है, वो सॉरी इंट्यूशन पढ़ा था। यहाँ पे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इंट्यूशन पढ़ा था, और यहाँ पे कौन सा पढ़ा था, सहजानुभूति, ठीक है। और कौन सा पढ़ा था, एक अंतः प्रज्ञा। अगर यहाँ पर जितने भी आते हैं, चाहे सहजानुभूति आता है, अंतः प्रज्ञा आता है, या फिर इंट्यूशन आता है, ये सब आपका कौन सा हो जाएगा, क्रोचे का हो जाएगा, ठीक है। कलिंगवुड का है तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, और यहाँ पे हीगल का, तो हीगल का आपको पता ही है, हीगल का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। लेकिन यहाँ पे अगर सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत का हीगल का कौन सा हो जाएगा आपका, द्वंद्वात्मक, ठीक है, द्वंद्वात्मक, ये चीज़ सिद्धांत आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बेसिक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे क्रोचे का सिद्धांत, यहाँ पे कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 125 है, क्रोचे का सिद्धांत है कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है, ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। क्रोचे ने सृजनात्मक के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत ने कला की अवधारणा को उदार बनाया है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं द्वंद्वाद का सिद्धांत मैं बोल ही रही थी, द्वंद्वात्मक भी बोल सकते हैं, द्वंद्वाद का सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको कौन सा हो जाएगा, तो आप समझ ही होंगे तो किसका हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पहला आपका हीगल का तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अभिव्यक्ति का सिद्धांत है वो किसका हो जाएगा, तो अभी बताया ही था, तो ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका क्रोचे का हो जाएगा। अगर यहाँ पे संप्रेषणीयता के सिद्धांत बोलते हैं या फिर कम्युनिकेशन का बोलते हैं तो ये किसका हो जाएगा, आपका लियो टॉल्स्टॉय का हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलते हैं कि अनुकरण का सिद्धांत है तो अनुकरण का सिद्धांत यानी कि कह सकते हैं कौन सा, आपका अनुकरण यानी कि मेमेसिस थ्योरी भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आपका इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही याद रखिएगा, ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीट इसीलिए करा रही हूँ कि ताकि आप उसको समझें, ठीक है। तो यहाँ पे अरस्तु का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यहाँ पे 127 नंबर है। 127 नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से अभिकथन है। यहाँ पर अभिकथन में कह रहा है यहाँ पर भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त में नवे रस की जो खोज की है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की मस्तिष्क का उस समय में आपको भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है, तो ये बिल्कुल ही सही है। तो यहाँ पर दोनों ही आपके अभिकथन तर्क दोनों ही आपका राइट आंसर है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 128 की बात करते हैं। निम्नलिखित दार्शनिक का कार्यक्रम के अनुसार सही है, तो आपको बताना है क्रोचे, हीगल, ज्यापाल सार्त्र हैं या फिर जॉर्ज सात्यायन है। तो यहाँ पर आप लोग ने पढ़ा होगा कि आपको भी पता है कि यहाँ पे जो है हीगल है वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर हीगल फिर क्रोचे, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है तो वैसे यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन में थोड़ा सा वो है, क्योंकि सांत्वान है ये पहले आए थे, क्रोचे बाद में। तो चलिए यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बता देते हैं कि पहले हीगल का जो टाइम पीरियड है, तो आप लोगों को तो नहीं पता होगा तो बता देते हैं। यहाँ पे हीगल का जो टाइम पीरियड है वो 1770 हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्रोचे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्रोचे की बात करते हैं, तो क्रोचे का टाइम हो जाएगा आपका 1866। अगर हम जॉर्ज संत्यान की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1863। तो आप इसी हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर चलो हीगल का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं 1863, तो आपका पहले ये वाला आना चाहिए ना, ये वाला बाद में आ चाहिए, तो ऐसा तो ऑप्शन यहाँ पर किसी में भी नहीं है। चलिए तो कोई बात नहीं, तो इसका ऑप्शन हम बी मान लेते हैं। यहाँ पर वैसे भी नेट वालों ने भी, वो नेट वाले कह रही हूँ, क्या कहते हैं, यूजीसी ने भी यही चीज़ माना है, ऑप्शन बी ही राइट माना है। चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 129 की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जो आपको सम्मिलित करना है, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पे कह रहा है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम किससे संबंधित है, आपको ही पता है, तो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे पुरातत्व से संबंधित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रॉम्ब्रिज की बात करते हैं, तो ग्रॉम्ब्रिज का किससे संबंधित है, यहाँ पर कला इतिहास। अब हम बात करते हैं सुजान लेंगर, तो सुजान लेंगर को भी सभी लोग जानते हैं, किससे संबंधित है, आपका सौंदर्य शास्त्र। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा रोजर फ्राई है, तो रोजर फ्राई आपको कौन सा हो जाएगा, रूपवाद हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, बस एक ही क्वेश्चन बचा है, बस आपका इंतजार खत्म हो गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, बाकी इससे पहले ही आपका ये पार्ट 1 है, याद रखिएगा ये आपका पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में आपके कितने हैं, 130 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से आपका पार्ट 2 में आपका बता देते हैं कि पार्ट 2 में जो है आपका कहाँ से 131 से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मिलेंगे, 131 से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर 131 से आपके नेक्स्ट डे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे सही कार्यक्रम का अनुक्रम का चयन करें तो आपको बताना है। यहाँ पे पहले बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जो आपने देखा बॉम्गार्टन है, हीगल है, क्रोचे हैं, सुजान लेंगर है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बॉम्गार्टन की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्गार्टन का जो समय हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1762 हो जाएगा, ठीक है। हीगल की अगर हम बात करें तो हीगल का जो समय है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1831। देखो आप बस शताब्दी याद कर लो, यहाँ पर 18वीं शताब्दी हो जाएगा, इसका 19वीं शताब्दी हो जाएगा। क्रोचे की अगर हम बात करें तो क्रोचे हमारा कौन सा हो जाएगा, 20वीं शताब्दी का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सुजान लेंगर की तो ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, मतलब 20वीं, ये भी 20वीं का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे ही करके आप लगा सकते हैं कि क्रोचे कौन सा आएगा, सुजान लेंगर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको बॉम्गार्टन मिल ही जाएगा, आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा 18वीं शताब्दी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कहते हैं हीगल, मतलब जो हीगल का है वो 19वीं हो जाएगा। तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बॉम्गार्टन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है, आपका मतलब जो है
तो 131 से आपका क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्वेश्चन मतलब देखते हैं, वो यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं तो आपका देखो मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, तो एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं यहाँ पर आपकी थ्योरी के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट एवरीवन।